राहुल गांधी की नागरिकता भारत की नहीं है और उनका डीएनए भारत का है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत जब मानव बम से हुई थी, तब राजीव गांधी के बम ब्लास्ट से बिखरे हुए अंगों को पहचानने को डीएनए मिलान करने के लिए राहुल गांधी का डीएनए सैंपल मांगा गया था। सोनिया गांधी जो एक ईसाई हैं और इटली में जन्मी हैं, उनका विवाह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से हुआ था, जिनसे एक बेटा राहुल और एक बेटी प्रियंका, दो संतान बताई जाती हैं। जबकि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत के बाद सोनिया गांधी ने राहुल का डीएनए सैंपल नहीं दिया, उसकी जगह प्रियंका का डीएनए सैंपल दिया। इस खबर की चर्चा आज भी देश भर में होती है। इसी तरह सोनिया गांधी के भी पिता जब लगभग 10 साल से जेल में थे, तब इटली में सोनिया गांधी का जन्म हुआ। इस सवाल पर भी ट्विटर पर ट्रेंड खूब चला था। इसके बाद सोनिया गांधी ने जवाब में ये कहकर अपने समर्थकों से ट्विटर पर ट्रेंड कराया था कि लोग तो सीता माता पर भी उंगली उठाते हैं। भारत में ये बात बहुत गंभीर मानी जाती है, लेकिन इटली सहित विदेशों में ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां शादी के बाद भी महिला कई पुरुषों से संबंध रख सकती है और उनसे बच्चे भी पैदा कर सकती है। भारत में भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा सहित 5 जजों की बेंच ने 2018 में महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने के नाम पर इटली सहित अन्य देशों की तरह शादी के बाद कई पुरुषों से संबंध बनाने की वैसे जैसी अश्लील और भारत के लिए अशोभनीय व्यवस्था बनाती है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा ने भी फिरोज खान नाम के मुस्लिम से शादी की थी। भारत के वर्गों में सबसे उच्च पंडित इंदिरा और मुस्लिम फिरोज की शादी के बाद इनसे जन्मी संतान राजीव गांधी ने इटली की ईसाई धर्म की सोनिया माइनो से शादी कर ली। जब राजीव गांधी से विवाह करने के कारण सोनिया अपना सरनेम माइनो नहीं लिखती हैं, माइनो की जगह गांधी लिखती हैं और उनकी बेटी प्रियंका, जिसने रॉबर्ट वाड्रा से शादी की है, वे अपना सरनेम वाड्रा ना लिखकर गांधी लिखती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अब इस दुनिया में नहीं है। अगर होते तो उनका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए था। आज आप देखो, हर 5 साल में लोकतंत्र के नाम पर चुनाव होते हैं, उसके बाद भी कांग्रेस ने लगभग 60 वर्ष तक भारत में पीढ़ी दर पीढ़ी शासन किया। आज भी कांग्रेस की पीढ़ी के राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के विपक्ष दावेदार बने फिरते रहे हैं, जबकि रायबरेली और अमेठी जैसी लोकसभा सीटें पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के परिवार की ही रही हैं। ऐसे ही देश में कई सीटें हैं जिन पर पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा एक ही परिवार के नेताओं का है। कई नेता अपने बच्चों को अपने बाद उन सीटों पर काबिज कराना चाहते हैं जिन पर आज वे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या, जिन देशों को वर्षों तक गुलाम बनाकर रखा, उन्होंने अपने बच्चों को उस देश पर शासन करने के लिए पहले से योजना बनाकर तैयारी नहीं की होगी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आरएसएस प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार का डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता थी। अब राहुल गांधी की डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी 1860 के अंग्रेजों के कानूनों का किसी भी प्रकार से विरोध नहीं किया। अंग्रेजों के 1860 के कानूनों के खिलाफ ना कभी रैली निकाली, ना कभी धरना दिया। सोनिया गांधी का भी डीएनए टेस्ट हो, ताकि जो अंग्रेजों द्वारा फूट डालो और शासन करो के संविधान को कांग्रेस भारत की जनता का रक्षक और खुद को भारतीय होने का दावा कर भारत के संविधान का रक्षक बता रहे हैं। असल में वे भारतीय हैं भी या नहीं, इसकी जांच डीएनए से होनी चाहिए, ताकि सच भारत की जनता के सामने आए, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।